हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर वो पहुंच चुके हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं मूलचंद शर्मा वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस से विधायक हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो अब से आधे घंटे के बाद जो है वो हरियाणा विधानसभा के सेशन का जो आखिरी दिन है उसकी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह पहले ही पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक जो है वो आफ्ताब अहमद जो है वो पहुंच चुके हैं। सीनियर मोस्ट विधायक है। इनकी ओर से आज सवाल जो है वो लगाए गए हैं। काफी सवाल जो है वो आज आफ्ताब अहमद की ओर से सदन में पूछने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने जानकारी दी कि राजकीय तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के नाम बताए जाएं, प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत पदों की कितनी संख्या है वो बताई जाए, नूंह जिले में राजकीय तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों की भरने का प्रस्ताव सरकार के बीच विचाराधीन है या नहीं है, इसको लेकर भी जानकारी मांगी गई है। और भी तमाम सवाल जो है उनकी ओर से लगाए गए हैं। बीजेपी विधायक जो सोनीपत से विधायक है बीजेपी के निखिल मदान वो भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम दल जो है रणनीति बनाना शुरू कर देंगे। निखिल विधायक से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि निखिल मदान जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है विधायकों के साथ। उससे पहले बैठक करनी है। निखिल मदान यहाँ पहुंच चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर, कल जिस तरीके से आपने जवाब दिया कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर, वो वॉकआउट करके वो कह रहे हैं कि आंकड़े तो आप झूठे आंकड़े दे रहे हैं, तथ्य ही नहीं है इन आंकड़ों के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री ने जब जवाब दिया और सच्चाई से उनको डर लगा, जब उन्होंने सच्चे आंकड़े सुने और जब देखा कि उनके टाइम पर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े कांड हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए कांग्रेस के समय में। उस समय ऐसे बहनों के साथ गलत काम हुए हमारे हरियाणा की, और ये लोग हफ्ता महीना एफआईआर भी दर्ज नहीं किए कांग्रेस के समय में। जब उन सारे फैक्ट्स के साथ में रखा, एक एक सवाल का जवाब दिया, तो इनको सच्चाई से डर लग गया, ये भागे। तो सच्चाई सुनकर, और हमने इनको लास्ट में भी ये बात समझाई, सीएम साहब ने ही बोला कि भाई सच्चाई सुनो, और जो तुम ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हो या झूठे आंकड़े लाते हो, ये लाना छोड़ो। और हरियाणा प्रदेश की जनता को जो तुम गुमराह करने की सोच रखते हो, अब जनता समझ चुकी है, अब और गुमराह नहीं होगी कांग्रेस की बात में आके। बिल्कुल, निखिल मदान है, सोनीपत से बीजेपी के विधायक है। तमाम बातें इनकी ओर से कही गई है कि हमने फैक्ट्स के साथ सारी चीज़ें रखी। यही कारण था कि कांग्रेस जो है वो सदन से भाग गई, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट करके कांग्रेस बाहर निकल आई थी। उनका कहना था कि झूठे आंकड़े जो है वो सदन के अंदर पेश किए जा रहे हैं, इस पर स्पीकर को भी एक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी बहस जो है वो कल काम रोको प्रस्ताव जब चल रहा था, चर्चा चल रही थी, उस दौरान देखने को मिला। आज भी कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक जो है हो सकती है, क्योंकि तमाम विधायक जो है अपने अपने सवाल, अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, अपनी अपनी विधानसभाओं से जुड़े सवाल जो है वो लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, दोनों में आपस में जो है एक तीखी नोकझोंक है वो आज दीप्ति देखने को मिल सकती है। बिल्कुल साहिल, देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया उस पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया, काम रोको प्रस्ताव जो कांग्रेस की तरफ से कल लाया गया उस पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार थी और चर्चा भी शुरू हुई। लेकिन बार बार अगर इस तरह से सत्र के दौरान वॉकआउट की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं चर्चा जो है प्रभावित होती है, जिसका जिक्र आज जब इंडिया न्यूज हरियाणा से सांसद सुभाष बराला जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हर एक मुद्दे पर होनी चाहिए, क्योंकि जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं सदन के अंदर। बिल्कुल, कांग्रेस भले ही वॉकआउट कर दी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो अपनी बात जो है वो लगातार सदन के अंदर रख रहे थे। लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है हमने दुरुस्त की है, हमारी सरकार में किस तरीके से कार्रवाई की गई है। ये तमाम बातें जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से रखी गई, क्योंकि जब सदन में काम रोको प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। वॉकआउट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है अपना पक्ष रखते गए, अपनी बातें जो है उनकी ओर से लगातार
रखी जा रही थी। तो ऐसे में तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है, मंत्री है, वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस को सुनना चाहिए था, सुनने की आदत जो है वो कांग्रेस को डालनी चाहिए। जिस तरीके से जिक्र जो है सोनीपत से बीजेपी के विधायक निखिल मदान कर रहे थे कि हम फैक्ट के साथ जो है वो आंकड़े दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो छुप कर, डर कर जो है वो वहां से भाग गई, उनको सुनने की आदत नहीं है। इस तरीके की बातें जो है वो लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज भी किस तरीके का माहौल, किस तरीके की स्थिति जो है वो सदन के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि सदन का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी जो है कई सवाल जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं, माफ कीजिएगा विपक्ष की ओर से कई सवाल जो है वो लगाए गए हैं, उसको लेकर चर्चा जो है वो आज की जाएगी। बिल्कुल। और साहिल देखिए, जो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बार बार चर्चा करने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, कानून व्यवस्था, जो कि डे वन से ही, जब सत्र की शुरुआत हुई पहले दिन से ही कानून व्यवस्था पर चर्चा की बात कही गई। और जब आंकड़ों के साथ महिपाल ढांडा जवाब दे रहे थे तो उस दौरान भी देखा गया कि विपक्ष लगातार वॉकआउट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, विपक्ष चर्चा से भाग रहा था। तो निश्चित तौर पर उन आंकड़ों को लेकर चर्चा करना होगा ताकि प्रदेश की जनता के सामने वो आंकड़े पहुंच सके। पहले से अब में क्या हुआ है, पहले क्या दिक्कतें थी, अब क्या सुधार हुआ है, पहले क्या सुधार हुआ था, अब क्या दिक्कतें हैं, वो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल। कल जब काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की गई तो सबसे पहले कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल की ओर से जो है अपनी बातें रखी गई। उनकी ओर से प्रदेश के तमाम फिगर्स रखे गए कि किस तरीके से प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो फिर जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उनकी ओर से भी बताया गया कि किस तरीके से हमने काम किया, क्राइम रेट में कितनी गिरावट आई है। 2004 से लेके 2014 तक के आंकड़े दिए, 2014 से लेके 2024 तक के आंकड़े दिए, तमाम आंकड़े जो है उनकी ओर से सिलसिलेवार दिए गए। इसी तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक थे वो अपनी बातें रख रहे थे। तो उस दौरान नोकझोंक भी जो है वो देखने को मिली। आरोप लगे कि सत्ता पक्ष जो है वो गलत आंकड़े देके गुमराह कर रहा है, प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। सही आंकड़े जो है वो विपक्ष कह रहा था कि हमारे पास है, एनसीआरबी के। ठीक है साहिल, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी जानकारी आ रही है, जरा दर्शकों को अपडेट दे दें इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मॉनसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन है। ये लगातार उनके दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान दिया है। उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान मंत्री रणवीर गंगवा ने बड़ा बयान दिया। सीएम सैनी ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है। विपक्ष ने सुनने की हिम्मत नहीं है और विपक्ष इसलिए वॉकआउट करता है। विपक्ष सुन नहीं पाता है, सुनने की आदत विपक्ष को डालनी चाहिए। तो मॉनसून सत्र का चौथा दिन, इस दौरान बड़ा बयान दिया गया है रणवीर गंगवा की तरफ से। तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने सत्र को लेकर उन्होंने बयान दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ वो जुड़े थे, खास बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया। और ये तस्वीरें भी प्रदेश में सामने आई हैं कि किस तरह से विपक्ष लगातार वॉकआउट करता हुआ नजर आया। का चौथा और आखिरी दिन है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा मौजूद हैं। सर, आज आखिरी दिन है विधानसभा के सत्र का। कल जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, पहले दिन विपक्ष ने इतनी मेहनत की कि ये प्रस्ताव मंजूर हो, लेकिन आखिरकार जिस तरह सत्ता पक्ष हमेशा कहता है कि विपक्ष चर्चा के लिए नहीं बैठता, और वही हुआ कि विपक्ष वॉकआउट कर चला गया। कैसे देखते हैं कल की चर्चा? बिल्कुल, हमने तो पहले ही कहा था कि तथ्यों विहीन बात जो है विपक्ष करने का काम करता है। एक एक बात का उनको जवाब देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से उनके कार्यकाल में जिस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर रहे, उनको उनमें कोई सुनने की हिम्मत ही नहीं रही। जब पुराना टाइम उनको याद दिलाने का काम किया, और किस तरीके से हम आज कोई भी अगर कोई क्राइम होता है, कोई और है, उसके खिलाफ तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं, ये तमाम तथ्य जो है विधानसभा में रखने का काम किया। लेकिन वो तो वॉकआउट करने का काम चले गए, वो पूरी बात सुन के ही नहीं गए। जी बिल्कुल सर, आज भी कई दो महत्वपूर्ण कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाए गए हैं। एक तो कलेक्टर रेट्स में वृद्धि को लेकर इनेलो विधायक ने लगाया, वो कहने की भी अनावश्यक वृद्धि जो है वो कलेक्टर रेट्स में की जा रही है। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि जो कलेक्टर रेट आज है, उस कलेक्टर रेट से कहीं भी अगर कोई मार्केट रेट कहीं भी कम हो तो वो बताने का काम करे। कलेक्टर रेट जो है सर्वे के आधार पे रखे जाते हैं, और जो मार्केट रेट होता है उससे कुछ ना कुछ कम ही कलेक्टर रेट जो है वो है। तो ये भी सारे तथ्य उनको बताने का काम करते हैं। कहीं एक जगह भी
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बताने का काम करें, जो ये कह रहे हैं कलेक्ट्रेट कम करें, कि वहाँ पे आपने रेट ज़्यादा रखे हुए हैं और मार्केट रेट कम है। सर खिलाड़ियों को लेकर भी वो कह रहे हैं कि जो पदक विजेता खिलाड़ी होते हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, इसको लेकर भी एक कॉलिंग अटेंशन मोशन कांग्रेस ने लगाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार आज विपक्ष में इसीलिए हैं कि वो अच्छे काम का भी हमेशा विरोध करते हैं। हम आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की जो खेल नीति हमारी हरियाणा प्रदेश की है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को कैश अवार्ड हमारे यहाँ दिया जाता है, और हमारी खेल नीति के कारण ही आज हमारे जो खिलाड़ी है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेडल अगर कोई लेकर के आता है तो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आते हैं। सर आज आखिरी दिन है, आज भी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अगर टाइम बढ़ाने की बात करता है क्यों, तो किस तरह से क्या उसको देखा जाएगा? जितना टाइम है इतने का तो सदुपयोग करे। वो एक दिन तो उन्होंने चलना ही नहीं दिया, दूसरे दिन कोई वो सुनना ही नहीं चाहते, भाग जाते हैं, तो टाइम बढ़ा करके करेंगे क्या? वो जब सेशन में रहना ही नहीं है फिर टाइम बढ़ाने का औचित्य क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पहले विपक्ष सदन में बैठे चर्चा करें और उसके बाद ही समय बढ़ाने की मांग करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो लगातार जिस तरह से विपक्ष तमाम प्रस्ताव लेकर आया बीते दिन और कई प्रश्नकाल भी लगाए गए हैं, उन पर चर्चा हो रही, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो वॉकआउट की स्थिति और जो लगातार चर्चा प्रभावित हो रही है उसको लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। इस बीच एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल का रुख करेंगे। साहिल, सबसे पहले अपडेट दीजिए, अभी